एक अध्ययन में पाया गया कि इंसुलिन के पत्तों में कार्सोलिक एसिड होता है जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने के साथ साथ बीटा सेल्स के उद्दीपन का काम भी करता है, जिससे कि डायबिटीज़ के रोगियों को लाभ पहुंचता है। वहीं एक अन्य अध्ययन में इस इंसुलिन के पत्तों में पामिटिक एसिड पाया गया जो कि इंसानों में एलडीएल नामक बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। सभी आरोग्य अभिलाषियों का स्वागत और नमस्कार साथियों। अनियमित दिनचर्या और खान-पान की वजह से इन दिनों में न केवल बड़ों में बल्कि छोटी उम्र के बच्चों में भी डायबिटीज़ यानी शुगर की समस्या देखने को मिलती है। स्वाद के चक्कर में ज़्यादा तेल युक्त भोजन व ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट फूड और जंक फूड और फास्ट फूड की वजह से बच्चों में सामान्य से 5 से 8 किलो ज़्यादा वजन पाया जाता है। इसे ही ओबेसिटी अथवा मोटापा कहते हैं। इसी वजह से शरीर में बनने वाले इंसुलिन में रेजिस्टेंस आने की वजह से शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। अतः इस इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करके इंसुलिन को सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील करने के लिए एक प्रकृति प्रदत्त पत्ते का सेवन करने से शुगर लेवल्स में फ़र्क पड़ता है। इसे ही कोस्टस इग्नस या इंसुलिन का पौधा कहा जाता है। साथियों, जो भोजन हम करते हैं वो शर्करा में बदलकर ये शर्करा ब्लड में मिलती है। ब्लड के द्वारा ये रक्त कणों में पहुंचकर हमें शक्ति प्रदान करती है। अतः इस शर्करा के रक्त कणों में पहुंचने में जिसकी मुख्य भूमिका होती है उसे ही इंसुलिन कहा जाता है। आजकल अधिकतर इस तरह के भोजन जिसमें कि मैदा से बनी वस्तुएं, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और जंक फूड, फास्ट फूड जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और स्वाद और स्टेटस के चलते हम ज़्यादा सेवन करने लगे हैं। इससे हमारे शरीर में शर्करा का निर्माण भी ज़्यादा होने लगा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। अतः 2010 में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि इस कोस्टस इग्निस पौधे में इस शुगर को नियंत्रित करने वाले तत्व पाए जाते हैं। अतः इसे ज़बानी भाषा में इंसुलिन का पौधा या इंसुलिन प्लांट भी कहते हैं। इसे आप अपने घर में गमलों में आसानी से उगा सकते हैं और रोज़ एक पत्तों को मुंह में डालकर चबाकर पानी पी ले, अथवा इस पत्ते को मसलकर इसकी चटनी सी बनाकर उसे 1 गिलास पानी में मिलाकर उस पानी का सेवन भी कर सकते हैं। अथवा आजकल मार्केट में इसका सूखा पाउडर जो कि लगभग 500 से 700 रुपये प्रति 100 ग्राम के हिसाब से मिलता है। इस पाउडर को आप प्रतिदिन 1 स्पून एक हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर 1 गिलास का सेवन कर सकते हैं। इन शोधकर्ताओं ने इस इंसुलिन के पत्तों में जो मुख्य तत्व पाया वो है कार्सोलिक एसिड, जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करके उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करके उसे उद्दीपित करने का काम भी ये करती है। इसे इन्होंने इस वजह से शुगर के रोगियों के लिए काफ़ी उपयोगी पाया है। साथ ही इस इंसुलिन के पत्तों में इसके साथ साथ स्टिग्मासेरेल, टेर्पेनोइड्स, फ्लेवोनोइड्स आदि तत्व भी पाए जाते हैं जो कि लीवर के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को हेल्दी करने का काम करती है। साथ ही ग्लूकोज को फैट में परिवर्तित होने से भी रोकने का काम ये इंसुलिन के पौधों की पत्तियां करती है, क्योंकि खून का ग्लूकोज जब फैट में परिवर्तित होता चला जाता है तो हमें ब्लड में ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें और भी खाने की इच्छा होती है, जिससे हमारा मोटापा एवं ओबेसिटी और अधिक बढ़ जाता है। अतः इन शोधकर्ताओं ने इंसुलिन के पौधों में मौजूद इन तत्वों की वजह से इस पौधों के सेवन को लाभप्रद पाया है। वहीं इसके दूसरे पहलू को जाने तो इस इंसुलिन के पत्तों पर किए गए एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि इन पत्तों में पामिटिक एसिड होता है जो कि इंसानों के शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल जिसे कि एलडीएल कहा जाता है, इसे बढ़ाने वाला इसे माना गया है। अतः उनका मानना है कि इंसुलिन प्लांट डायबिटीज़ पेशेंट्स को सकारात्मक असर को साबित कर सके, इसके लिए अभी और अध्ययन और रिसर्च करने की आवश्यकता है, ऐसा इन दूसरे अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है। अतः साथियों, मैंने दोनों अध्ययनों और दोनों पहलुओं को आपके सामने रखा। अतः अपने चिकित्सकीय परामर्श, सेवन करने वालों के अनुभव, स्व अनुभव से निर्धारित करें कि इसे सेवन करना है अथवा नहीं। धन्यवाद साथियों, जल्द ही मिलेंगे अगली पाठशाला में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु, स्वस्ति।